जय माता दी मित्रों, 10 महाविद्या साधना क्रम में आज मैं आप लोगों को भगवती माता त्रिपुरा भैरवी की परिचय करवाऊंगा। जब भी हम तंत्र की बात करते हैं, प्रमुखतः 3 देवियों का नाम आता है, महाकाली, माता तारा देवी और माता त्रिपुरा भैरवी की नाम आता है। चाहे आप सात्विक ले लीजिए, राजसिक ले लीजिए या तामसिक साधना ले लीजिए, ये सभी तीनों देवियां हैं, इसी को आप सात्विक कर सकते हैं, राजसिक कर सकते हैं, तामसिक प्रक्रिया से कर सकते हैं। माता बगलामुखी सात्विक और राजसिक देवी है, श्रीकुल के देवी है। इनको आप तामसिक उपासना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के तपस्या से प्रकट हुई है, इसीलिए तामसिक देवी नहीं हो सकते हैं। शक्ति ही सृष्टि करती है, पालन करती है और संहार करती है। और उनमें से भी जो साधक नीचे से उठकर बहुत ऊंची स्थिति तक जाना चाहता है, उनके लिए माता त्रिपुरा भैरवी की साधना बहुत उत्तम माना गया है। त्रिपुर का मतलब है स्वर्गलोक, मर्तलोक और पाताल लोक। जो पाताल लोक को जो जीत सकता है, इनको विध्वंस की देवी माना गया है। विध्वंस जो डिस्ट्रक्शन है, दो प्रकार के हैं, जो कि एक तो होता है महाप्रलय काल में, एक होता है और जो काली का कार्य है, और एक होता है नित्य प्रतिदिन प्रलय होता है, होने वाला काम है। जैसे राग है, द्वेष है, जो मदिरा सेवन है, बुरा कर्म है, और नित्य प्रतिदिन जो कार्य है, हो रहा है, शुरू हो रहा है और कुछ समय रह रहा है और नष्ट हो रहा है दिन प्रतिदिन। और हमारा शरीर भी ऐसे ही है, दिन प्रतिदिन क्षय हो रहा है, जो नित्य प्रतिदिन कार्य है। दोनों प्रकार का कार्य का जो निर्वाह करती है, ये है भगवती त्रिपुरा भैरवी। इनका संबंध भगवान काल भैरव से है, जो कि दुष्ट को तो दंड देते ही है और शिष्ट को रक्षा करते हैं। उग्र स्वभाव का देवता है वो, और उन्हीं के शक्ति है। किसी भी को दंड देने में उससे उग्र कोई नहीं हो सकता। देवी श्मशानवासिनी है। मद्य, मांस, धूम्रपान करने वाले शक्तियां, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, विभिन्न प्रकार के भैरव सारे के सारे श्मशान में रहने वाले जितना शक्ति है, तामसिक शक्तियां हैं, इन्हीं के अधीन है, इनके पैर के नीचे पड़े रहते हैं। इसीलिए इनको बहुत शक्तिशाली देवी माना गया है। किसी भी शक्ति का सामना करने में सामर्थ्य है। घोर कर्म जैसे मारण, मोहन, सम्मोहन, जितना भी जो भूत प्रेत का जो भी साधना है, तांत्रिक साधना है, माता त्रिपुरा भैरवी के साधना के बिना उपासना अधूरी माना जाता। माता त्रिपुरा भैरवी 6वीं महाविद्या है। त्रि मतलब 3 पूर्व, मतलब साम्राज्य। भैरव की ही शक्ति है। भैरव भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। त्रिपुरा माने 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति, सृष्टि, स्थिति, संहार, तीनों नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों लोग, भूर, भुव, स्वः, तीनों गुण, सत्व, रज और तम, इसी सभी 3 अवस्था का स्वामिनी है भगवती त्रिपुरा भैरवी। त्रिपुरा भैरवी की निवास स्थान है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में वह हर प्रकार का कामना उत्पन्न करती है। वह है कामरूप पीठ, योनि स्वरूपा, जिसका काम ही केवल सृजन करना है। मूल बिंदु से इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप 3 बिंदु को जब हम जोड़ते हैं तो मूल त्रिकोण बनता है। मूल त्रिकोण जो कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया। जैसे आप व्यवहार में भी ले लीजिए, कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, पहले आप इच्छा प्रकट करते हैं। जो चीज को करने के लिए पहले इच्छा जरूरी है, इच्छा प्रकट करते हैं, फिर उसके बारे में आप जानकारी लेते हैं, जिसको हम ज्ञान बोल रहे हैं। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, उसी चीज को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं। तो इसीलिए सृष्टि का मूल जो स्वरूप है, बिंदु से ही उत्पन्न हुआ है। बिंदु, उसके बाद
इच्छा उत्पन्न होता है। जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए वो उसी का ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसके फिर उसको क्रियान्वित करते हैं। यही है मूल त्रिकोण का रहस्य है। अब आते हैं मंत्र पर। इनका जो मंत्र है, इनका तो कई मंत्र है, लेकिन एक मंत्र दे रहा हूँ, बहुत प्रभावी है, प्रभावशाली है, और इसका साधना प्रक्रिया भी बता रहा हूँ। मंत्र एक बार सुन लीजिए। हसेम हसकरीम हसेम, हसेम हसेम हसकरीम हसेम। ये इनका एक मंत्र है। दूसरा मंत्र है हसओम हस हस्क्लीम हस्त्रोम। दोबारा सुनिए। हस्त्रोम हस्त्रोम हस्क्लीम हस्त्रोम। ये शक्तिशाली मंत्र है। और पहला मंत्र, दूसरा जो मंत्र है विशेष प्रयोग होने पर इसी को कीजिए, नहीं तो ये पहला जो मंत्र है इसी में आपका सब काम हो जाएगा। और इनको जब भी आप साधना करना है, करने का वही है, कालीकुल के देवी है और तामसिक देवी है, इसीलिए इसी को घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि आप तो सात्विक प्रक्रिया से कर रहे हैं, कोई विशेष प्रयोग से नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको साधना में आप इसको कर लीजिए। और रोज एक नींबू का बलि दे दीजिए किसी का, और साधना जब आप करते रहिए। इसका प्रयोग बता रहा हूँ। साधना जब भी आप करेंगे तो अमावस्या को कर सकते हैं, या अष्टमी को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। इनका प्रयोग ये है कि आप जैसे आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अभिष्ट आपका कुछ इच्छा है, तो एक नींबू का ले लीजिए। जो पूजा करने के बाद जो पंचोपचार पूजन आप करते हैं, पंचोपचार पूजन करने के बाद जैसे अगरबत्ती धूप इत्यादि वगैरह देने के बाद आप नींबू ले लीजिए। नींबू में आप सिंदूर वगैरह बढ़िया से श्रृंगार कीजिए, और जो भी मन में कामना है वो कामना को आप मन में रख के उसका बलि दीजिए। बलि देने के बाद उसको बाएं तरफ एक और दाहिने तरफ एक, वो दो तरफ फेंक दीजिए उसको, उसका ऊपर सिंदूर लगा दीजिए, दोनों तरफ फेंक दीजिए और बाद में उसको हटा देना। यही है विशेष प्रयोग। और जो लोग, ये तो संक्षिप्त साधना बता रहा हूँ रोज के लिए, और पूर्ण विधि विधान से जो लोग करना चाहते हैं या अनुष्ठान करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप में भी आ सकते हैं, ऑनलाइन दीक्षा ले सकते हैं, ऑनलाइन सीख भी सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, साधना सीखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का काउंसलेंसी लेना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट में जा सकते हैं। वेबसाइट है www.gitanath.com। व्हाट्सएप नंबर है 8260548191। आज के लिए इतना ही।